इस मरदूद और मलून वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त डांट लगाई है, फटकार लगाई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वसीम रिजवी की जो अर्ज़ी है ये शरारत पर मबनी है, बेबुनियाद है, बेसलेस अर्ज़ी है। इन्होंने नफ़रत फैलाने की कोशिश की है और यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मरदूद वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया है और सख्त वार्निंग दी है कि आइंदा इस तरह की शरारती अर्जी दाखिल करके वो सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद ना करे। मैं हूं शम्स बरदस कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ रही है। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने मरदूद वसीम रिजवी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस मरदूद और मलऊन ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अर्जी दाखिल करके कहा था, कुरान करीम की 26 आयतों को चैलेंज किया था और कहा था कि 26 आयतें दहशत गर्दी पर मबनी है, इससे टेररिज्म को फ़रोग़ मिल रहा है, आतंकवाद पनप रहा है। इन 26 आयतों को कुरान करीम से हटा दिया जाए। इस अर्ज़ी की वजह से पूरे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में हंगामा बर्पा हो गया था। आलम इस्लाम में सख्त गम व गुस्से की लहर थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला करते हुए इस अर्ज़ी को ही सिरे से खारिज कर दिया है। इस मरदूद और मलून वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त डांट लगाई है, फटकार लगाई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वसीम रिजवी की जो अर्ज़ी है ये शरारत पर मबनी है, बेबुनियाद है, बेसलेस अर्ज़ी है। इन्होंने नफ़रत फैलाने की कोशिश की है और यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मरदूद वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया है और सख्त वार्निंग दी है कि आइंदा इस तरह की शरारती अर्जी दाखिल करके वो सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद ना करे। मिल्लत टाइम्स को अभी अभी इत्तला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही एडवोकेट महमूद पराचा ने दी है। महमूद पराचा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में डील कर रहे थे, वो सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इस अर्जी को चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वसीम रिजवी की अर्ज़ी को खारिज किया जाए, इसे मुस्तरद किया जाए और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वसीम रिजवी की इस अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कुरान करीम की 26 आयतों को चैलेंज किया था। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्यायल दाखिल किया और कहा कि कुरान करीम की 26 आयतें दहशत गर्दी पर मबनी है, आतंकवाद पर मबनी है। ये 26 आयतें ओरिजिनल कुरान करीम का हिस्सा नहीं है, इसे खुलाफाए राशिदीन ने यहाँ दाखिल किया है, इन सब को हटा दिया जाए। इस वाक़े की वजह से वसीम रिजवी के इस प्यायल की वजह से हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों में बेचैनी थी, गम व गुस्सा था। सैकड़ों बर नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट किया और सबकी यही मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्ज़ी को खारिज कर दे, इसके अलावा इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। महमूद पराचा साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और बिल आखिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने इस अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया है, इसे बेसलेस और शरारती अर्ज़ी करार दिया है और 50,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया वसीम रिजवी पर और कहा है कि इन्होंने अदालत का टाइम बर्बाद किया है, वक्त बर्बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी अर्जियों को सुनने के लिए, ऐसी अर्जियों को टाइम देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और सख्त डांट लगाते हुए कहा है कि आइंदा कोई भी इस तरह की शरारत ना करे वरना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इससे ज़्यादा सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए, इस ताल्लुक़ से मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ख़ुद महमूद पराचा से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्ज़ी आई थी वसीम रिजवी की तो उस पर क्या क्या बातचीत हुई। आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि यूट्यूब ने मिल्लत टाइम्स की अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है सच दिखाने की वजह से, हकीकत आप तक पहुंचाने की वजह से, लेकिन हम डटे रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। तो ये वीडियो अगर आप हमें मिल्लत टाइम्स के हिंदी पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से इसका लिंक शेयर कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और सबसे बड़ी दरख्वास्त आपसे ये है कि प्ले स्टोर पर जाकर के मिल्लत टाइम्स का ऐप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक मौजूद है, यहाँ आप वीडियोज़ भी हमारी देख सकते हैं और ख़बरें भी तीनों ज़ुबानों में पढ़ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये।
रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।